अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, एक बार फिर आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। छोटे छोटे मैसेजेस लेके अगर आप इनको फॉलो कर लें तो आप देखिएगा कि इन मैसेजेस में एक ऐसी बातें हैं, बहुत सॉफ्ट बातें हैं, लेकिन इनको अडॉप्ट करने से आपके सोच में, आपके कैरेक्टर में, आपके अमल में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, ये ठीक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं कम इल्म हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन रब को पहचानने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। रब को पहचानने के लिए सिर्फ रब की अनायात को देख के आप उसको पहचान सकते हैं। किसी ने कोई शेर कहा था, मुझे याद पड़ता है, मैंने तो जाना है तुझे तेरी अता से। तो रब की अता जो है, आप उससे रब को पहचान सकते हैं। अच्छा, एक बात ये कि रब का शुक्र कैसे अदा करना है। हम हर बात पे कह देते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इज़ दैट इट? यही है शुक्र करने का तरीका? वो रब जो आपको सुबह से लेके शाम तक आपको अनायात कर रहा है, नेमतें अता कर रहा है, बस उसको इतना कह देना थैंक यू। एक बात है, एक अंग्रेज़ किसी कॉफ़ी बार में गया तो वहाँ वेटर ने उसको बुलाया, कम इन सर, बोलता थैंक यू। मैं बोला सर टेक ए सीट, थैंक यू, ब्रिंग मी मेनू, थैंक यू, ब्रिंग मी कॉफ़ी एंड अ केक, थैंक यू। तो वो वेटर उसको कहता है एक्सक्यूज़ मी, व्हाई यू कीप थैंकिंग मी, आर यू नॉट गोइंग टू पे मी? तो हम जो थैंक यू कहते हैं वो, अच्छा, उस अंग्रेज़ ने उसको बोला कि दिस इज़ अ कस्टम, थैंक यू बोलने का कस्टम है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम भी रब ताला को थैंक यू बोलने का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने का कस्टमरी कहते हैं। भाइयों बहनों, दिल से कह दिया करो, आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा, कनेक्ट विद हिम, कनेक्ट विद हिम। शुक्र अदा करने का भी एक तरीका है, कनेक्ट विद हिम। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो हम सोचिए कि हम सारा दिन किस किस उसकी नेमत पे शुक्र अदा करते रहेंगे, तो सारा दिन करते रहेंगे ना, दिल में रखेंगे ना। तो रब ताला यही तो कह रहा है, तुम मुझे दिल में रखो, उज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे दिल में रखो, मैं तुम्हें दिल में रखूँगा। कैसी खूबसूरत आदत है कि इंसान उसकी नेमतों पे सारा दिन थोड़ा सा 2 सेकेंड्स थैंक यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है तेरा, तू मेरा रब है, कितना करीब है मेरे। ये सोचिए। शुक्र अदा करने का एक और तरीका है, वो सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ। मुझे साहिब इल्म नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है कि रब का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है। मैं सोचता हूँ इंसान सजदे से उठ नहीं सकता अगर उसको पता चल जाए कि शुक्र अदा करना है, मैं कैसे अदा करना है, क्या करूँ। सजदे में जाके शुक्र अदा करता है इंसान। लेकिन हम इंसान हैं, हमें काम है, रब ताला ने हमें हमारे फ़राइज़ डिटेल में बयान किए हैं। अगर शुक्र अदा करना है तो अपने रिस्क में से शेयर करें, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है, अपने अखराजात को कम करके दूसरों के साथ शेयर करें। ये शुक्र अदा करने का बहुत अच्छा तरीका है। लोग भूखे को खाना खिला देना, किसी की ज़रूरत के वक्त काम आ जाना, अपनी आमदनी को, करोड़ हार रुपए हैं आपके पास, जो आप जिस खर्चा आपका जो है मुनासिब खर्चा, उसके बाद जो बचता है, ये सोच के रब ताला ने मुझे दिया शेयर करने के लिए, ये इन लोगों का हिस्सा, बाकी लोगों का हिस्सा, उसकी मखलूक का हिस्सा, शुक्रिया रब ताला तुमने मेरे हाथ में दे दिया, बांट दें उसको। शुक्र अदा करने का ये तरीका भी बहुत अच्छा है। इससे आपके रिस्क में कुशीदगी होगी, रिस्क वसी हो जाएगा। हम शिकायत करते, दौड़े दौड़े फिरते हैं, पीरों के पास जाते हैं, फ़कीरों के पास जाते हैं, मस्जिदों में सजदे करते हैं, मेरा रिस्क वसी हो जाए। वसी करने की ये चाबी है, अपना रिस्क
शेयर करना शुरू कर दे दूसरों के साथ। रब ताला फरमा रहे हैं कि तुम जब देते हो कुछ भी किसी को, मैं 10 गुना रिटर्न करता हूँ उसका। तो जब 10 गुना उसकी रिटर्न है तो फिर आपको परेशानी क्या है? आप तो सौदा ही घाटे का नहीं कर रहे, आप तो फ़ायदे का सौदा करो। ये लो जी, ले जाओ, ये मेरे आगे से उठा के बैठो यार, खा लो तुम खाना। क्यों? आपको पता है कि वो जो खाना खा रहा है आपके नाम के ऊपर 10, आपके रजिस्टर में 10 गुना उससे लिखा जा रहा है। शुक्र करने का ये तरीका अडॉप्ट कर लें आप, तो देखिए ज़िंदगी में कभी भी आप नुकसान नहीं उठाएंगे। मुझे एक किस्सा याद आया, जो लाहौर में एक गंगाराम, सर गंगाराम गुजरे हैं, जिनका गंगाराम हॉस्पिटल है, गंगाराम कॉलेज भी था, गंगाराम हॉस्टल भी थे, बहुत सारा उन्होंने काम किया। पुराने वक्तों में अंग्रेज़ों के ज़माने में वो लाहौर के शायद गवर्नर रहे हैं या थे इंचार्ज, उन्होंने बहुत सारे काम किए। गंगाराम हॉस्पिटल वॉज ए चैरिटी हॉस्पिटल, नो चार्ज, आप जाइए अपना इलाज कराइए। कई साल चल रहा है। तो वो एक जर्नलिस्ट जो था, वो उनके पास इंटरव्यू के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि सर आप इतना कुछ खर्च करते हैं, आपकी आमदनी, आपके कोई पार्टनर है, आपका एक बहुत बड़ा कोई बिजनेस है? उसने कहा मेरा हाँ एक पार्टनर है। उसने कहा जी कौन है वो? हमने कभी नाम नहीं सुना। बोला मैंने कभी बताया नहीं वो। तो उसने बोला कौन है? उसने बोला गॉड है। उन्होंने अपनी ज़ुबान में बोला भगवान है। तो उन्होंने कहा कि भगवान? बोला 25% का पार्टनर है वो मेरा, और वो अपने 25% के लिए मेरे 75% का भी वो जिम्मेदार होता है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये है शुक्र करने का तरीका, ये है आपके रिस्क को बढ़ाने की चाबी। इसको आप अडॉप्ट कर लें। सोच लें, घर में 5 लोग हैं, 2 आदमियों का खाना और वहाँ से निकल सकता है, जाके किसी को दे दें। गाड़ी में बैठे हैं, साइकिल पे बैठे हैं, पैदल दौड़ें, जाएं किसी को दे दें। देखिए अगर हफ्तों में, दिनों में आपका रिस्क ना बढ़े तो आप मुझे आके बताइएगा। रब का वादा है 10 गुना दूंगा। तो सोने का निवाला देना, आपको सोने का निवाले 10 वापस मिलेंगे। परेशानी क्या है? हम लोग सुस्त हो जाते हैं, यार मेरे पास टाइम नहीं है, कौन उठे जाके किसी को दे जाके खाना। ज़रा सोच लें इस बात पे, गौर कर लें इस बात पे। घाटे का सौदा नहीं है ये सब, रिस्क की कशीदगी का सौदा है, नेकियों का रास्ता है, ये आपको राह मोमिन पे चढ़ाएगा। इसके साथ आज का ये क्लिप मैं इख्तिताम पे लाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।